बहुत बहुत अच्छी हूँ। मोमोदास फैशन में आप सभी का स्वागत है। आप सब मेरा वीडियो देखते हैं, इसके लिए थैंक यू। आज का दिन है मंगलवार और आज है तीज। तो आप सब ब्यूटीफुल लेडीज़ को मेरी ओर से तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से तीज मनाइए। इससे पहले अच्छे से पूजा पाठ करना ज़रूरी है। पूजा पाठ पहले अच्छे से हो जाता है तो फिर मन को संतुष्टि हो जाता है। पूजा हो गया अच्छे से, उसके बाद अब जो काम करना है फिर काम करना है। पर मेरा तीज मनाना नहीं होता है क्योंकि मेरे ससुराल में है ही नहीं तीज। मेरी दादी सास थी, वो भी तीज नहीं करती थी। मेरी सासू माँ, वो भी तीज नहीं करती थी। तो नई तरीके से कुछ भी स्टार्ट करना वो अच्छा नहीं होता है। और पंडित जी से भी पूछी थी, पर पंडित जी बोले हैं कि जब सासू माँ नहीं करती थी और दादी सास भी नहीं करती थी तो आप नए तरीके से कुछ भी पूजा पाठ शुरू नहीं कीजिए, वो अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए, पर क्या ही बताऊं, शादी के पहले से मेरा एक मन था कि तीज करना है और करवा चौथ करना है, क्योंकि आसपास में सबको देखती हो ना, तीज, करवा चौथ, चकचंदा। हमारे बिहार में चकचंदा भी होता है। मेरी आंटी जी हैं पास में ही, वो भी करती हैं चकचंदा, वो तीज नहीं करती है। पर मेरा नहीं करना होता है क्योंकि मेरे फैमिली में है ही नहीं, सो नहीं कर सकती हूँ। पर हाँ, नहीं कर सकती तो क्या हुआ, तैयार हो गई हूँ। आप लोग आज देख रहे होंगे ना, साड़ी पहन के, ये रिंग भी चेंज की आज। तो हम मन कर रहा था थोड़ा सा तैयार हो लूँ, क्योंकि मेरे सासू माँ का ये कहना था कि घर की लक्ष्मी हम लोग हैं, हम लोग से ही, मतलब कहते हैं ना कि घर की लक्ष्मी बहू हुई होती है। तो मेरी सासू माँ का ये कहना होता था कि हमेशा तैयार होके अच्छे से हम लोग को रहना चाहिए, घर की लक्ष्मी को अच्छे से रहना चाहिए। पर उतना हो नहीं पाता है हमेशा तैयार हो। तीज नहीं कर सकती पर तैयार तो हो सकती हूँ ना, ओके। पर रील बनाती हूँ ना, तो रील्स बनाने के टाइम में आप लोग देखते ही होंगे किसी व्लॉग में कि हम तैयार होके रहते हैं। तो वो रील बनाते बनाते फिर मेरा ब्लॉग होता है, फिर ब्लॉग होते होते मेरा रील भी बनता है। तो इसी तरह से मेरा चलता है हर दिन, क्योंकि रील्स, ब्लॉग्स, यूट्यूब का काम, फेसबुक का, यही सब लेके मेरा चलता है। पर बहुत मन करता है, सच कहती हूँ, बहुत मन होता है। कल जैसे देख रही थी कि बहुत सारी लेडीज़ मेहंदी लगा के, कोई पैदल, मतलब पार्लर से आ रही थी, पैदल भी आ रही थी, और किसी को देखी टोटो से भी वो लोग आ रही थी। तो यहाँ तक पूरा मेहंदी लगा हुआ था। तो इतना अच्छा लग रहा था देख के, तो हमको भी लग रहा था कि हम भी लगा लेते हैं मेहंदी। पर होता तब तो तीज पर करना नहीं है, सो नहीं लगा सकी। और कोई बात नहीं, आप लोग तो कर रहे हो ना, आप लोग की खुशी में ही मेरा खुशी है। मेरी सब ब्यूटीफुल सिस्टर्स लोग कर रही है ना, तो बस हम उसी में खुश हैं। आप लोग अच्छे से तीज का पर्व मनाइए। और सबसे पहले पूजा पाठ, कोई भी पूजा पाठ हम लोग करते हैं तो हस्बैंड के लिए, मतलब पतिदेव जी के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं। तो पूजा पाठ करने का हम लोग का मेन उद्देश्य हम लोग का यही रहता है। कितने ही लेडीज़ ये हैं बताइए कि हम लोग खुद के लिए कुछ मांगते हैं, खुद के लिए तो कुछ भी नहीं मांगती। हम तो कभी भी खुद के लिए कुछ भी नहीं मांगते हैं। हमेशा ये चाहती हूँ मेरे हस्बैंड जी, मेरे बच्चे और मेरे परिवार के सभी लोग अच्छे से रहें, सब अच्छे से रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, यही सबसे बड़ी बात है। तो पूजा पाठ से ही डेली का रूटीन स्टार्ट होता है सबका, और मेरा भी पूजा पाठ से ही डेली का रूटीन स्टार्ट होता है। तो मेरा पूजा पाठ करना हो गया है, तो आप सोचिए क्यों ना थोड़ा सा ब्लॉग बना लिया जाए आप लोग के साथ। थोड़ा सा दिल का बात कर लेती हूँ ना, तो दिल हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। क्योंकि शायद आप सब भी मेरे बात से रिलेट कर पाते होंगे। अगर रिलेट कर पाते हैं तो एक कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ भाई रिलेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और बहुत ही अच्छे से आप लोग मनाइए, यही बोलूँगी। कल सोची थी मेहंदी लगाने के लिए, पर कल मेहंदी नहीं लगा सकी क्योंकि इसका एक रीज़न ये था, मेरे लेफ्ट हैंड में बहुत दर्द हो रहा था। यहाँ रिस्ट से इस उंगली तक, मतलब यहाँ वेन से बहुत दर्द हो रहा था। तो हम मूव और फिर क्रेप बैंडेज वो लगा के ही रखे थे। तो इसी तरह से कल का, मतलब शाम से ही तो मेहंदी लगाना होता है। हम लोग को क्या होता है कि सारा किचन का काम करके, सब कुछ करके, उसके बाद मेहंदी लगाना होता है हम लेडीज़ लोग का। शादी के पहले मेरे साथ ऐसा नहीं था। शादी के पहले तो जब मन होता था लगा लेती थी, क्योंकि बस
खाना ही तो रहता था, कुछ करना तो काम नहीं रहता था, सारा काम माँ करती थी। पर अब तो सारा कुछ करना होता है और वो हमको अच्छा नहीं लगता है कि हम मेहंदी लगा के बैठ जाएं और मेरी बेटी या मेरे पतिदेव जी को काम करना पड़े, वो ठीक नहीं लगता है। तो हमको यही लगा कि चलो भाई लगा लेंगे, सारा काम कर लेंगे तो उसके बाद। पर इतना दर्द हमको हो गया ना, बढ़ गया, तो हमको मेडिसिन लेना पड़ा और नहीं लगा सकी। तो कोई बात नहीं, नहीं लगा सके, आज तो लगा सकती हूँ क्योंकि आज तो एकदम ही दर्द नहीं है, तो आज तो लगा सकती हूँ। आज लगाऊंगी मेहंदी रात को, कल नहीं तो आज। इसमें क्या है, और नहा के बाद पूजा कर ली। पूजा करके भी आज कुछ मतलब कि हट के बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट। मतलब ब्रेकफास्ट तो डेली हम लोग के घर में होता ही है, तो डेली कुछ ना कुछ तो बनता ही है ब्रेकफास्ट में। पर आज देखती हूँ कि क्या बनाती हूँ। उसके लिए दही चाहिए, तो दही है, कल रात को ही दही लगा के रखी थी, तो दही है, दही से ही वो बनेगा, बिना दही का वो नहीं बन सकता है। तो आज सोच रही हूँ कि वही बना देती हूँ, हेल्दी भी रहेगा, इजी भी रहेगा। मेरा दिल का कष्ट था, दुख था कि हम तीज और चकचंदा, करवा चौथ क्यों नहीं मना सकते हैं। यही बात था आप लोग के साथ शेयर करना था, क्या बात है क्यों नहीं मना सकती हूँ। मन रहते हुए भी मेरा दिल का ये कष्ट है, दुख है, बहुत बड़ा दुख है ये हमको कि हम नहीं कर सकते हैं। बड़ा मन करता है कि हस्बैंड जी के लिए तो कुछ करना चाहिए। बच्चों लोग के लिए तो जो हमारे यहाँ पूजा होता है ना, जितिया पर, तो वो तो करती हूँ हर साल, पर हस्बैंड जी के लिए नहीं कुछ करना होता है। कोई बात नहीं, चलिए दिल में जब भी पूजा करती हूँ तो उन्हीं के लिए तो मांगती ही हूँ, बच्चे लोग के लिए, तो ये बात का मन में शांति है। तो चलिए बहुत बात कर ली आप लोगों के साथ, अब किचन में चलूँगी और किचन में जाके प्रिपरेशन करना है। और सारा कुछ काट के रख दी, गाजर, शिमला मिर्च, ये सब भी कूट के रख दी। आज मन नहीं कर रहा था कि कुछ हेवी नाश्ता किया जाए। आज सुबह से ही बहुत धूप है, बहुत धूप है आज सुबह से, तो आज मन नहीं कर रहा था कुछ हेवी ब्रेकफास्ट करने का। तो चलिए किचन में चलती हूँ और यहाँ ब्रेकफास्ट का तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि गरम गरम ही खाने में ही अच्छा लगेगा, ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, फास्ट फास्ट बन जाएगा। आज नाश्ते में बना रही हूँ हेल्दी एंड टेस्टी उत्तपम। जब भी हम उत्तपम बनाते हैं तो सूजी का ही बनाती हूँ। 10-15 मिनट पहले सूजी को दही में डाल के मतलब छोड़ देना है, ढक के छोड़ देती हूँ। और उसके बाद फिर जितना भी वेजिस है ना, वेजिस तो भर भर के डालना है, तो उत्तपम खाने का मज़ा आता है। गाजर, शिमला मिर्च, मशरूम रहे तो मशरूम भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास अभी मशरूम नहीं है। और प्याज, ढेर सारा प्याज जाता है, और साथ ही डालेंगे चिली फ्लेक्स, घर का बना हुआ चिली फ्लेक्स अच्छा लगता है, या तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। लाडो के लिए बनाती हूँ ना तो हरी मिर्च देती हूँ, और मेरे लिए, हस्बैंड जी के लिए चिली फ्लेक्स, हम दोनों को वही अच्छा लगता है। और बस इसको ढक दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। और उत्तपम अच्छा बनता है नॉन स्टिक में ही, लोहे के तवा में भी अच्छा बनता है, पर नॉन स्टिक में एकदम बहुत अच्छे से बन जाता है, फ्लिप हो जाता है, मतलब पलट भी जाता है, पक भी जाता है। तो चलिए थोड़ा सा रख देती हूँ, उसको छोड़ देती हूँ, 2-3 मिनट के बाद फ्लिप करके इसको सर्व कर दूँगी। और ऊपर से डालूँगी घर का घी, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और साथ ही चटनी का रेसिपी है मेरा चैनल पे, आप लोग देख सकते हो, घर पे बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी चटनी है। उसी चटनी के साथ इसको सर्व करूँगी। टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।